Hello my dear students. So again welcome in my new video for this chapter carbon and its compound. So in my last video we did introduction part of carbon and its compound. Actually we did about carbon in last video, but today वी विल डू बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स कि कार्बन जो है वो किस टाइप से बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर हेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो लास्ट वीडियो उसमें मैंने बताया कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है वो कितना है, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है. तो अगर अगेन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में है. और फिर उसके बाद जो 18 ग्रुप है उसमें हमारी एलिमेंट है जो सेकंड नंबर पे है जिसका नाम है हीलियम. देन आफ्टर आपके पास अगेन फर्स्ट ग्रुप में कौन सी है आपकी, लिथियम. उसके बाद सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, ठीक है. उसके बाद आप ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है. फिर उसके बाद आपका थर्ड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे करके, और आपकी लास्ट में है हीलियम 18th ग्रुप में, ठीक है. 18th ग्रुप में हमारी क्या है, हीलियम एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे. तो हमारी जो लिथियम है ये सेकंड ग्रुप में है, और उसके बाद जो हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये जो ग्रुप है इनमें एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो हम उनको अभी इन क्लास 10th और 9th क्लास में हम स्टडी नहीं करते हैं, बट हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं उनको क्लास 11th से, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ग्रुप 13 में है, 13, क्योंकि 3 to 10 तो हमारा स्किप है, 3 to 12 ग्रुप. तो 13 जो हमारा है ग्रुप उसमें है बोरोन एलिमेंट, और यहाँ पर 14 ग्रुप आएगा उसमें हमारे कार्बन की पोजीशन है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन ही है, ठीक है. यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, कार्बन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे वो है 6, क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो है उसमें किया है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और इनका जो माइनस होके आता है वो हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है, यानी कि 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ कार्बन के वो हैं 4, ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन की वो क्या है बेटा, 2 और 4. यानी कि आपके पास जो फर्स्ट मेन सेल है उसका नाम है के, और जो सेकंड है उसका नाम है एल. तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 2, और जो एल सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में है, और आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं. तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के, 4 हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके. अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि कार्बन में बॉन्डिंग किस टाइप से, ठीक है. तो कार्बन किस टाइप से बॉन्डिंग करता है बेसिकली वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ये मैंने आपको पोजीशन बता दी कि हमारी जो कार्बन है हमारा एक ग्रुप है. एक्चुअली हमारे पास कितने ग्रुप हैं, हमारे पास फर्स्ट टू 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप. और जो 14th ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड. तो ये हमारा पूरा ग्रुप है, ठीक है, जिनको हम स्टडी करते हैं बेसिकली. तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे 14th ग्रुप की क्या है, कार्बन ही है. ये हमारी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन है. ओके बेटा. अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बॉन्डिंग पे.
आपको इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, 12-6 करके आपके न्यूट्रॉन है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, 4 हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4 है, यानी कि के मेन शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड मेन शेल है एल मेन शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए फिर अब बॉन्डिंग की बात करते हैं, कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग शो करता है, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कार्बन जो है हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट या इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम, फॉर अ स्मॉल एटम, क्योंकि कार्बन हमारा काफ़ी छोटा ही एटम है, 6th पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो छोटा ही एटम है, स्मॉल एटम, टू गेन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफिकल्ट है। यानी कि यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन बननी थी, C4 नेगेटिव, बट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर पाए, तो इसलिए कार्बन के पास ये वाली कंडीशन जो है ये डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कार्बन जो है क्या करता है, अपने आप को नियरेस्ट नोबल शेल, नियरेस्ट नोबल एलिमेंट के तरह अगर शो करे या उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे स्टेबल होने के लिए, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 हैं और उसको 8 कंप्लीट करने हैं। तो 8 कंप्लीट करने के लिए या तो वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें, ठीक है, या फिर वो क्या करे, अपने वैलेंस शेल में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करे ताकि वो हीलियम के तरह स्टेबल हो पाए, ठीक है, या हीलियम के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे, ठीक है। तो ये है, तो ये डिफ़िकल्ट है कार्बन के लिए कि वो C4 इलेक्ट्रॉन को, C4 नेगेटिव जो है कंडीशन को शो कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि कार्बन के पास कौन सी एक और जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो होनी चाहिए, बट उसके लिए भी कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन, ठीक है, टू लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, C4+, यानी कि अगर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ये वाली कंडीशन आएगी, बट ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी कार्बन के लिए डिफिकल्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कार्बन को, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगानी पड़ेगी, मतलब कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई कि कार्बन ना ये वाली कंडीशन शो कर पाता और ना ही हमारी ये जो नेक्स्ट कंडीशन है ये भी शो नहीं कर पाता, इसलिए कार्बन जो है हमारे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ठीक है। तो इसी के बेस पे जो है कार्बन जो है वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्योंकि ना कार्बन के पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही कार्बन अपने 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब ये कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और लूज भी नहीं कर सकता, तो वो 8 कैसे कंप्लीट करेगा, अपनी जो वैलेंस शेल में है
8 इलेक्ट्रॉन को कैसे कंप्लीट करेगा, तो बेसिकली क्या होगा कि कार्बन शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग से क्या होगा कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन का जो कंपाउंड है जिसका नाम है CH4। अब इसमें क्या है, कार्बन के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कार्बन का कंपाउंड है CH4। तो यहाँ पर कार्बन के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बट 1 इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से। किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर भी ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का। तो ऐसे करके हमारे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन देखिए कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, शेयरिंग से। शेयरिंग और कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड है। एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको बोलते हैं ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के कंपाउंड्स में मिलता है। ठीक है, और वैसे भी ये जो बॉन्ड है आपका कोवलेंट जो बॉन्ड है ये बनता है नॉन मेटल के बीच में। कोवलेंट किसके बीच में बनता है, कोवलेंट जो बॉन्ड है ये किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ये कंडीशन है कोवलेंट बॉन्ड की। तो हमारी कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है आपका। थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए, ताकि मैं आपको ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा सकूं। थैंक यू सो मच।